फॉरेस्ट का और जल संसाधन का नहीं होने की वजह से वो आपकी योजना डंप पड़ी है। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। भरवेली माइंस के मानेगांव मैंगनीज परिसर में लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई कि कुछ ही देर में आग की लपटों ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते वन संपदा और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने खूब मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाने में सफलता मिली। बताया गया कि आग को बुझाने में सफलता नहीं मिलती तो इससे मैंगनीज खदान परिसर के पास वाली बस्ती और अन्य जगहों पर भी बड़े पैमाने पर आग फैल सकती थी, जिसका नुकसान लोगों को भी उठाना पड़ सकता था। लेकिन दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जिस तरह से साहस का परिचय दिया, आग की लपटें जंगल से आगे नहीं बढ़ सकी। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वेयर हाउस और राइस मिलों की सघन जांच की जा रही है। 2 दिनों में 11 मिलों की जांच की गई। इनमें कई कमियां निकलकर सामने आई है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी आर.के. ठाकुर ने बताया कि सोमवार को 5 मिलों की जांच के दौरान कुल 304 क्विंटल चावल का अंतर पाया गया। इसमें अंबिका राइस एग्रो मिल में 36 क्विंटल चावल, अंबिका राइस इंडस्ट्री में 11 क्विंटल चावल अधिक पाया गया। इसी तरह अंबिका राइस मिल में 112 क्विंटल चावल कम, एमएम राइस मिल कोसमी में 145 क्विंटल चावल कम पाया गया। जबकि गुरुदेव राइस मिल में बिजली खपत में अंतर पाया गया। वहीं दूसरे दिन की कार्रवाई में महाजन राइस मिल भिंडारा में 47 क्विंटल चावल कम पाया गया। एमके एग्रो राइस मिल अतरी में 225 क्विंटल एफआरके मिक्स बाहर का चावल जब्त किया गया। इसके अलावा अग्रवाल इंडस्ट्रीज नवेगांव खैरलांजी में 29 क्विंटल चावल कम मिला है। तोलानी राइस मिल वारासिवनी में 56 क्विंटल धान तथा 4600 मीटर रीडिंग भी कम पाई गई। इसी तरह बालाजी राइस उद्योग वारासिवनी में भी 600 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। इधर कलेक्टर मृणाल मीणा ने बुधवार को जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के साथ जल प्रबंधन के लिए बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि मई माह के पहले सप्ताह तक नहरों के माध्यम से लक्षित क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग से जल प्रदाय करना गलत है। अब इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के साथ उचित प्रबंधन भी करना होगा। राजीव सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री नागेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना से डैम में 17 मार्च की स्थिति तक 246 एमसीएम जल उपलब्ध है। परियोजना में लक्ष्य 3600 हेक्टेयर में जल प्रदान करना है, जबकि गिरदावरी में रकबा 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें हैं। उन्होंने बताया कि भीमगढ़ डैम से रबी के लिए 78.70 एमसीएम जल दिया जाएगा। अभी सिवनी में नदी पर ब्रिज बनने से जल का प्रवाह रोका गया था। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री यूएस उइके, एसडीएम गोपाल सोनी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने विधानसभा में पानी की समस्या और सिंचाई परियोजना को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण कराया। उन्होंने कहा कि लिफ्ट इरिगेशन की परियोजना अपने अंतिम दौर में है, लेकिन बगलीपाट माइक्रो इरिगेशन परियोजना का अनुबंध अब तक अधर में लटका हुआ है। यदि अनुबंध होता है तो निश्चित ही यह काम शुरू होने के बाद क्षेत्र के 55 गाँवों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। पूरा भारत निर्भर है। जो सिंचाई योजना है परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत लगभग जो टैंक हैं, जलाशय हैं, जो निर्माणाधीन है, जो भविष्य में जिनकी योजना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना माइक्रो इरिगेशन की। उस माइक्रो इरिगेशन में लामटा में लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं मंत्री जी को। दूसरी माइक्रो इरिगेशन की एक योजना बगलीपाट जो लगभग 55 गांव को जोड़ती है और उसकी लगभग साध्यता प्रशासकीय सारी स्वीकृति हो गई, सिर्फ अनुबंध के लिए रखा है।
मधु भगत ने बताया कि मानपुर नहर की प्रक्रिया धारा 4 की प्रक्रिया में है। यदि ऐसा ही काम चलता रहा तो निश्चित ही इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। इसी तरह सातनारी जलाशय की भी स्थिति अभी तक अधर में है। यदि इस परियोजना में आ रही बाध्यता को समय से पहले पूरा कर लिया जाता है तो इससे किसानों को सिंचाई में लाभ मिल सकेगा। उन्होंने इसके अलावा चरेगांव जलाशय, झालीटोला स्टाफ डैम और ढूटी बाईतट नहर की समस्या को लेकर भी सदन में अपने विचार रखे। एक अति महत्वपूर्ण जो 2013 से मैं पिछली बार सदन में था, सतनारी बांध को मैंने बहुत उससे मांग की थी, लेकिन चूंकि 18 में मैं बाहर हुआ, 23 में मैं पहुंचा, तो वो योजना उस समय तक सफल हो गई। लेकिन वो योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ एक फॉरेस्ट की बाध्यता की वजह से और कॉम्बिनेशन फॉरेस्ट का और जल संसाधन का नहीं होने की वजह से वो आपकी योजना डंप पड़ी है, जिसका भ्रष्टाचार लगभग वो ठेकेदार वहाँ से भाग चुका है। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, किसानों के हित में होगा। अध्यक्ष महोदय वो इस पर ध्यान देंगे, मंत्री महोदय, तो निश्चित तौर पे वो डीपीआर कंप्लीट होगा तो आगे जाकर के वो नवीन निर्माण में आएगा। एक चरेगांव का जलाशय है, जिसका जलाशय का सी ऑफिस में रखा है डीपीआर। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पे रुकते जाती है और जिसकी वजह से विलम्ब होता है। एक झालीटोला स्टाफ डैम भी अगर डिपार्टमेंट नोट कर ले तो ये परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत की बातें हैं सारी। और एक और विषय है ढूटी बाईतट बांध। ढूटी हमारा बहुत ही प्राचीन ब्रिटेन के ज़माने का बना हुआ वो बांध है, जहाँ थोड़ा कम होता है तो फिर हमको सिवनी से भीमगढ़ से पानी लेकर के उस डैम में डालना पड़ता है। और ढूटी से बाईतट से लगभग 80 किलोमीटर तक वो किसान को सिंचाई में बहुत मदद करता है। उसकी नहर जर्जर है और उसका भी टेंडर आपका लग चुका है लगभग। वो भी कहीं ना कहीं पे भोपाल में ही ईएनसी सर के पास कहीं ना कहीं वो परेशानी में उलझा हुआ है, उसके ऊपर भी ध्यान दें।